सम्माननीय कार्यकर्ता बंधु और राष्ट्रभक्त साथियों, आज मैं जब इस मंच से आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे हृदय में एक ही भाव उमड़ रहा है कि हम सब उस दौर को कभी ना भूलें जिसने हमारे लोकतंत्र की आत्मा को लहूलुहान कर दिया था। 25 जून 1975 ये कोई सामान्य तारीख नहीं थी। ये उस दर्द का प्रतीक है जब एक महिला के सत्ता मोह ने पूरे भारत को जेल खाना बना दिया था। ये वो समय था जब संसद मौन थी, संविधान कैद था और देश की जनता डरी, सहमी और खामोश थी। आपातकाल वो समय था जब संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सत्ता मोह ने संविधान की मर्यादा को पैरों तले रौंद डाला और पूरे देश को जेल बना दिया था। लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी गई। न कोई सुनवाई, न कोई इंसाफ, सिर्फ आदेश थे और उनका अंधा पालन। आपातकाल ने यह साफ कर दिया था कि जब सत्ता बेलगाम हो जाए तो वह तानाशाही में बदल जाती है। साथियों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में बिना किसी अपराध के हजारों नौजवानों को, शिक्षकों को, पत्रकारों को, साधारण जनता को रातों रात उठा लिया गया और जेल में डाल दिया गया। कोई सुनवाई नहीं, कोई जमानत नहीं, कोई इंसाफ नहीं। विश्वविद्यालयों में पुलिस बैठा दी गई, नारे लगाने वालों पर लाठियां बरसी और लोकतंत्र की आवाज को देशद्रोह कहकर दबा दिया गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेस की आजादी पर ताला जड़ दिया जाए? कलम जो सत्ता को आईना दिखाती थी उसकी नोक तोड़ दी गई। पत्रकार जो लोकतंत्र की आत्मा थे उन्हें डर और बंदिशों की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। अखबार छपने से पहले सरकार की सेंसरशिप से गुजरते थे। और तो और सबसे खतरनाक, दर्दनाक वाकया था जो गरीबों के साथ किया गया, वो था अमानवीय व्यवहार। उन पर जबरन नसबंदी थोप दी गई। न किसी की सहमति, न किसी की मर्यादा। बस्तियों में पुलिस घुसती थी और पुरुषों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी करवाती थी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक मां जो अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी, उसे इस डर में जीना पड़ा कि कहीं उसका बेटा अगली सुबह जेल में न हो। एक बेटी जो अखबार पढ़ती थी, उसे यह भय सताता था कि कहीं वो अखबार बंद न हो जाए। एक बुजुर्ग जो रेडियो पर जनसंघ की आवाज सुनता था, उसे डर था कि कहीं वो रेडियो भी उससे छीन न लिया जाए। साथियों, यह वह भारत नहीं था जिसके लिए भगत सिंह फांसी पर झूले थे। यह वह देश नहीं था जिसकी कल्पना डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में की थी। यह तो सत्ता की भूख से ग्रस्त एक व्यक्ति विशेष का प्रायोजित आतंक था। यह सब हुआ था हमारे भारत में, और वो भी तब जब देश आजाद हो चुका था। आपातकाल में न केवल विपक्ष को कुचला गया, बल्कि जनसंघ, आरएसएस और तमाम राष्ट्रवादी शक्तियों को दमन का शिकार बनाया गया। लाखों कार्यकर्ताओं को रातों रात बिना मुकदमे जेल में ठूस दिया गया। बोलने और सोचने की आजादी छीन ली गई। यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही थी, और इसका नेतृत्व कर रहा था एक परिवार। आपातकाल के इस दौर में जब देश को बंधक बना लिया गया था, तब एक आवाज उठी थी, वो थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आवाज। ये वो राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश को जगाया। उन्होंने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और वाकई 1977 में जनता आई और उस तानाशाही सत्ता को उखाड़ फेंका। देश ने पहली बार महसूस किया कि लोकतंत्र सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। देश ने यह भी समझा कि सत्ता जब एक परिवार की जागीर बन जाए तो उसका अंत आवश्यक है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत ने उस काले अध्याय से उबर कर दिखाया। और आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जहां लोकतंत्र के चारों स्तंभ मजबूत हैं, जहां मीडिया स्वतंत्र है और जहां गरीब के लिए योजनाएं बनती हैं और परिवारवाद और राजनीति को नकारा गया है, तब यह और जरूरी हो जाता है कि हम आपातकाल जैसे खतरों को बार बार याद करें। क्योंकि किसी ने कहा है कि जिस कौम को मिटने का एहसास नहीं होता, जिस कौम को मिटने का एहसास नहीं होता, उस कौम का यारो कोई इतिहास नहीं होता। जो इतिहास भूल जाते हैं उनका भविष्य अंधेरे में खो जाता है।
आपातकाल का इतिहास हमें सचेत करता है कि सत्ता किसी की भी हो, अगर वो संविधान से ऊपर जाने लगे तो जनता को जागना होगा। इसलिए आइए हम संकल्प लें कि हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखेंगे और हम भारत को परिवारवाद से नहीं, संविधान से चलने वाला राष्ट्र बनाएंगे। भारत माता की जय।